अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ ठीक, खुश और आबाद रखे और आप सबको इस वबा के दौर में अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। जो सबसे पहले मैं डो बनाऊँगी। डो बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसे अच्छे से छान लिया है। 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, 2 से 3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 500 ग्राम बोनलेस चिकन है मेरे पास, 1 टमाटर है बारीक स्लाइस में कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज है। 1 ब्लॉक मेरे पास जो है वो मोज़रेला चीज़ का और 1 चेडर चीज़ मैं यूज़ करूँगी और कुछ मेरे पास ब्लैक जैतून है। पाउडर मसालों में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस है, मस्टर्ड पेस्ट है, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, थाइम, चाट मसाला, ये सब 1-1 टीस्पून जो मैं ले रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर मैदा जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ईस्ट डाल दूंगी। अब साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर जो है वो ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट की मैंने डाल दी है और अब पाउडर मिल्क शामिल कर रही हूँ। तो अब इन चीज़ों को मैं ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। साथ ही अब इसके अंदर मैंने योगर्ट डाल दिया। अब इसके अंदर अंडा शामिल कर दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी और 1 मग मैंने दूध का लिया है और उसे मैंने नीम गर्म कर लिया है। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूंगी हाथ के साथ, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं नीम गर्म दूध ऐड करके इस डो को अच्छे से गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करना है, एकदम सारा आपने नहीं डालना, साथ साथ मिक्स होता जाएगा। अब इसको अच्छे से मैं पंच मार के गूंद लूंगी। और इसको मैं हल्का सा ग्रीस करके रख दूंगी, कवर कर दूंगी और 2 घंटे के लिए इसे किचन में रख दूंगी ताकि राइस हो जाए। अब मैंने जो चिकन लिया था बोनलेस, इसे मैंने आधी प्याली सिरका और 1 प्याली पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अब मैं इसमें सारे पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए मैंने, लहसुन अदरक पाउडर, थाइम और ये मैं सॉस डाल रही हूँ, मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं इसमें सिरका 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डार्क वाला जो है वो ऐड कर रही हूँ। अब साथ ही 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें योगर्ट के ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें कुकिंग ऑयल का डालूँगी और फिर इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। 1 घंटा हो चुका है, हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। मैं इसको फ्राइंग पैन में डालूंगी और इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर जो है मैं कुक करूंगी।
अब मैं इसको कवर कर दूंगी। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये चिकन जो है इसने पानी छोड़ दिया और इसी के अंदर इसको मैंने कुक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 10 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक होने में। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। दूसरी तरफ 2 घंटे हो चुके हैं। सर्दियों के मौसम में 2 घंटे लगेंगे और गर्मी में 1 घंटे में डो राइस हो जाती है। बड़ी अच्छी हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। अब मैं इसको 1-2 पंच मार के इसकी एयर निकाल लूँगी। और बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैं मैदा छिड़क लूँगी। इसको मैं अच्छे से लंबाई के रुख का रोल करूँगी और इस तरह इसको खींच के रोल करती जाऊँगी और सीधा करती जाऊँगी। इस तरह करने से आपकी डो जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। जितनी डो आपकी अच्छी बनेगी आपका पिज़्ज़ा जो है वो उतना ही अच्छा बनेगा। सारी मेहनत आपकी डो के ऊपर लगती है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह से गूंदना है। अब इसको मैं 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और इसके बराबर 2 साइज़ के जो मैं वो पेड़े तैयार कर लूँगी। इसमें 2 फैमिली साइज़ के पिज़्ज़े जो हैं वो बनेंगे इतनी डो में। अब 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें रेस्ट दे दिया था। अब इसको खुश्का लगा अच्छे से मैं बेलन से बेल लूँगी क्योंकि मुझे इसकी थिन डो बनानी है। अच्छे से इसे मैंने बेल लिया है किनारों से भी। अब मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है और उसको मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं मैदा डालूंगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि इस तरह चिपकता नहीं है पिज़्ज़ा। अब मैं डो को इस पैन के अंदर सेट कर लूँगी। किनारों से इसको हाथ के साथ आप अच्छे से सेट कर लें और अब मैंने इसको फोक के साथ इसमें सुराख करूँगी। इसकी एयर जो है वो इस तरफ निकल जाएगी पूरी। अब मैंने आधी प्याली केचप ली है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लिया है ओरिगेनो। अब मैं इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगाऊंगी। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी जो है बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी है। 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो यूज़ होगी इसमें। अच्छे से इसको डो के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी मैं स्पून की मदद से। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों जो है वो डाल दूँगी। अब मैं इसके ऊपर जो चिकन मैंने कुक करके रखा था उसको लगाती जाऊंगी। अच्छे से हमारा चिकन जो है वो लग चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें टमाटर और शिमला मिर्च जो है उसकी सेटिंग करूंगी। शिमला मिर्च हमारी लग रही है। साथ ही अब इसके टमाटर सेटिंग कर दूंगी। 6-7 स्टिक जो है वो मैं टमाटर की इसमें ऐड कर दूंगी।
अब मैंने इसमें एक बारीक अनियन काट के रखा था, उसको भी मैंने ऐड करना है। इसके बहुत ही खूबसूरत से कलर्स और खुशबू आ रही है। ये मैं इसके ऊपर अनियन जो है वो रफली डाल दूंगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसकी ड्रेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं फिर इसके ऊपर एक बार चीज़ की लेयर लगाऊंगी। अब मेरे पास कटे हुए काले जैतून हैं, मैं वो इसमें डाल रही हूँ। जैतून जब अच्छे से हमारे सेट हो जाएंगे तो फिर मैं इसके ऊपर ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स जो हैं वो डाल के इसकी ड्रेसिंग को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए चिली फ्लेक्स डाल दिए मैंने थोड़े से अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैंने इसमें ओरिगेनो डाल दिया है। अब मैं एक अंडा लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अंडा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं एक ब्रश की मदद से इसके किनारों को लगाऊंगी, जिससे इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन आएगा बेक होने के बाद। चारों ओर इसके किनारों में अच्छे से लग चुका है एग। इसके सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो भी मैं डाल रही हूँ कलर की खूबसूरती के लिए। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बेकिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब मैंने 200 पे ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था 200 डिग्री के ऊपर, और इसको मैं 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दूंगी। 15 मिनट के बाद देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का चिकन फजीता पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और आपको इसकी कटिंग करके फाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखें थिन क्रस्ट के साथ हमारा जो है वो चिकन फजीता पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपको मेरी चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और अपना फीडबैक दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।